है, ऑप्शन नहीं है। अगर आप विकसित नहीं होगे तो आप एक विकसित खानदान का निर्माण नहीं कर पाओगे। जिस भी देश, जिस भी घर, जिस भी घराने में बच्चे अगर निकम्मा निकल रहे हैं, आप जाकर के उसकी माँ का स्टेटस देखो। अगर घर में माँ शेरनी है तो शेरों की फौज पैदा होगी। माँ अगर मोरनी बन के घूम रही है तो बच्चे मोर बन के शहर में घूम रहे हैं। ये समस्या है। हम मोरनी बनना पसंद करते हैं, शेरनी नहीं। जब तक महिलाओं के अंदर ये लोक लाग चीज़ें हैं कि लोग क्या कहेंगे, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहीं हमको कोई गलत ना कह दे, तब तक आप विकास नहीं कर पाओगे। और जब तक आप विकास नहीं करोगे, आपके बच्चों का विकास नहीं होगा। आप चाहे बच्चों को कितना भी ट्यूशन पढ़वा दो, कितने बड़े भी हार्वर्ड में करवा दो, बच्चे का सबसे पहला, हमारे बचपन से पढ़ाया जाता है, बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो उसका अपना घर होता है। वो जो अपने घर से देखता है, जो वॉच करता है किस तरीके से हमारे घर के लोग सुबह उठ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो बच्चा अपने आप उस चीज़ को सीख लेता है, बताना नहीं पड़ता है। ये उसकी हैबिट में आ जाता है। बट जब वो बच्चा देखेगा कि मेरी माँ तो 12 बजे सो के उठ रही है, 12 बजे उठ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता झाड़ू है या नहीं है, चलो भाई सो के उठी, 4 लोगों से बतिया लिया, उसने किटी पार्टी कर लिया, फिर वो किटी पार्टी के बाद थक गई तो बैठ गई 6 घंटे की, चलो भाई 6 घंटे ज़रा हम सास बहू देख लें। तो वो बच्चा या वो बच्ची जो छोटी है वो किस दुनिया को देख रही है? वो ये इंटरनेट वाली दुनिया को देख रही है जो उसकी माँ दिखा रही है। वो उसको टिकटॉक बनवा रही है, उसको कह रही है तुम पढ़ाई लिखाई मत करो, चलो मेरे साथ रील बनाओ। अब वो लड़की के दिमाग में क्या है कि सुबह उठ के तो रील बनाना है, पूजा पाठ नहीं करना है, भगवान को नहीं समझना, अध्यात्म को नहीं समझना, अपने आप को नहीं समझना, कोई लर्निंग एक्टिविटी नहीं सीखनी, कुछ कला नहीं सीखना, खाना बनाना नहीं सीखना, डांस करना नहीं सीखना, गाना गाना नहीं सीखना। आप इंस्टाग्राम पे जाके रील बनाते हो, बट है आपके अंदर गट्स की अपनी आवाज़ में रील बनाओ? दूसरों के गानों पे मुंह चलाना ये किसने स्टार्ट कर दिया? और आपको लगता है कि ये कैरियर आपका हॉलीवुड लेके जाने वाला है आपको। अरे हॉलीवुड में भी जो जा रहे हैं, भोजपुरी के भी जो हैं, उनको भी बोलने का सहूर होता है। उनको भी कहा जाता है कि डायलॉग तो बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि डायलॉग आप नहीं बोलोगे कोई दूसरा आपका डायलॉग, वो डायलॉग तो बोलना पड़ेगा, प्लस एक्सप्रेशन के साथ बोलना पड़ेगा। इतनी बार रीटेक होता है, इतनी बार रीटेक होता है एक लाइन बोलने में कि इंसान पागल हो जाएगा। वो एक लाइन नहीं बोल सकता है, और यहाँ पे लोग दिन भर में 20 टिकटॉक के वीडियो बना के वायरल कर दे रहे हैं। इसका कारण है कि आप खोखले सेलिब्रिटीज़ हो, आप ऐसे इन्फ्लुएंसर हो जो खुद डिप्रेशन का पेशेंट है। और सबसे पहले आपको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि जब तक हमारे टेंपल में आने वाले लोग अपने अंदर के डर से नहीं लड़ेंगे, आप सिर्फ टेंपल में आके टाइम पास करते रह जाओगे। और टेंपल में टाइम पास छोड़ो, इस धरती पे आके आप टाइम पास करते रह जाओगे। आपसे पहले जाने कितने लोग आए, कब्रिस्तान में चले गए, और अभी हैं वो भी कब्रिस्तान में जाएंगे और आगे भी रहेगा। तो ये प्रक्रिया है कि आप हॉस्पिटल में पैदा होते हो और कब्रिस्तान में ख़त्म हो जाते हो। कोई जीवनी नहीं है आपकी। किसी को पता नहीं चलता है कि कौन सा सुविधा पैदा हुई थी, कौन सी रेनू पैदा हुई थी, कौन सी संगीता पैदा हुई थी, किसी को नहीं पता चलता है। आप फेसबुक और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोअर लेके बैठे रहो, किसको फ़र्क पड़ता है? जब एक संगीता बोलने की कला सीखती है, हुनर सीखती है, जब वो टेंपल में बोलती है, जब वो यहाँ बोलती है तो वो परिवार में बोलती है, जब वो परिवार में बोलती है तो वो अपने सोसाइटी में बोलती है, जब वो सोसाइटी में बोलती है तो उससे कोई दूसरी महिला इन्फ्लुएंस होती है कि सही बात है, संगीता दीदी तो बहुत अच्छी बात कह रही हैं, संगीता दीदी सही काम कर रही हैं। आपकी एक्टिविटीज़ का, आपके बोलने से, आपके करने से एक दूसरी महिला को, एक दूसरी बच्ची को, एक दूसरी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पहले हमारे समाज की महिलाएं वो थीं, वो आंदोलन करती थीं, वो विरोध करती थीं, वो 4 महिलाओं का समूह बना के लड़ती थीं जाके गलत चीज़ों से, तो उन्हें दुर्गा कहा जाता था। उनका कितनी ही महिलाएं ऐसी रहीं। आप लोगों को पता होगा कि हमारे इसी मंच से हम लोग की जो एक्स मेयर और हमारी जो माता हैं सत्या पांडे, इन्होंने शराब के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान छोड़ा। इस पुरुष समाज में जहाँ माफियाओं का राज था, उन्होंने आकर के एक बहुत बड़ा कैंपेनिंग स्टार्ट किया। शराब के ठेकों को बंद करने का बहुत बड़ा काम था।
बिना किसी प्रशासनिक सपोर्ट के, सिर्फ महिलाओं के साथ मिलकर के और खुद निकल के ये उन्होंने तय किया कि मुझे ये लड़ाई लड़नी है। इसके पीछे कोई फंडिंग एजेंसी नहीं थी कि चाइना रशिया उनके पीछे फंड दे रहा था या भारत की मिलिट्री उनके पीछे खड़ी थी कि जा तू लड़ा हम तेरे पिछुआ बाटी। नहीं, आपको अपने अंदर की सत्या पांडे को जगाना होगा। हर स्त्री के अंदर सत्या पांडे है। बट क्या आप सत्या पांडे की कहानी जानते हो? क्या आप सत्या पांडे से मिले हो? क्या आपने जानने की कोशिश की? या आप जान के भी सोचते हो कि हमारा क्या लेना देना है ऐसे? हम लोग इस मंच पे रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं। एक से एक महिलाएं आती हैं जो आपको बताती हैं कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके अपनी पहचान हासिल किया और उन्होंने तय कर लिया कि मुझे जीवन में ये नहीं कहना है कि मैं स्त्री हूँ ना। अरे स्त्री हूँ ना तो और बाहुबली हूँ, स्त्री हूँ तो और ताकतवर हूँ, स्त्री हूँ तो मेरी क्षमता ज़्यादा है, स्त्री तो मेरी सोच ज़्यादा है। आपको ये पता नहीं होगा बट जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो इंसान का दिमाग है, जो सोचने वाला जो पार्ट होता है, लॉजिकल यूनिट जिसे कहा जाता है, वो पुरुषों में छोटा होता है और स्त्रियों में बड़ा होता है। इसीलिए स्त्रियां जो होती हैं वो हमेशा से ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेती हैं। वो बहुत ज़्यादा हवा की बातों पे बिलीव नहीं करती। वो कहीं ना कहीं इस बात को मानती हैं कि यार सब बात तो सही है लेकिन भैया जीवन इससे नहीं चलेगा। तो इसलिए बहुत से प्रेमियों का दिल टूट जाता है। वो कहती हैं कि हाँ हम तुमसे प्रेम भले करते हैं लेकिन जीवन ऐसे नहीं चल पाएगा, आपको ये काम करना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा। तो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। आज जो भी हुआ वो सिर्फ संगीता जी की हार नहीं है, वो हमारे पूरे टेम्पल की हार है कि हम इन्फ्लुएंसर नहीं बन पा रहे हैं। ये सिर्फ एक संगीता का केस नहीं है, ये हर उस संगीता का केस है जो हमारे देश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न घरों में कभी संगीता, कभी सुधा, कभी किसी न किसी नाम के साथ वो जुड़ी हुई है। चेहरा अलग है, नाम अलग है, बट कहानी सबकी सेम है कि मैं नहीं कर सकती, मेरा कोई कारण है। और मुझे पता ही नहीं कि मैं क्यों नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात है ना, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं करूँगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये जंग हमारी